मैडम, आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे है, तो आज का दिन आप किस तरह से देखती हैं? आज तो महिलाओं के लिए स्पेशल दिन है। वैसे तो जैसे लोग जन्मदिन मनाते हैं बच्चे का, तो बच्चे को तो साल भर ही माँ बाप प्यार करते हैं, लेकिन एक विशेष दिन उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये एहसास दिलाने के लिए आप हमारे लिए स्पेशल हो। उसी तरह से महिला दिवस तो हर दिन है, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम उनको ये बताते हैं कि आप स्पेशल हो और उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो हमारी माताएं बहनें अभी भी पिछड़ी हुई हैं आर्थिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में, या जो स्वावलंबी नहीं है, उनको ये याद दिलाना है कि आने वाली पीढ़ी को इस तरह से झेलना ना पड़े जो पिछली पीढ़ियाँ झेल चुकी हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी माता पिता हैं अपनी बेटियों को भी बेटों की तरह ही पालें और जितना हो सके उन्हें अच्छी तालीम दें, उन्हें सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने में मदद करें, क्योंकि सरकार, हमारे झारखंड की सरकार भी चाहती है कि हमारी झारखंड की एक महिला सशक्त हो और उनको कभी भी किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि एक सशक्त महिला, एक शिक्षित महिला के साथ लोग अत्याचार करने से डरते हैं। अत्याचार होता नहीं है ये मैं नहीं कहूँगी, अत्याचार होता है, लेकिन जितने ज़्यादा लोग शिक्षित होते जाएंगे वो अत्याचार की मात्रा कम होती जाती है। और विशेष तौर पर जब महिलाएं किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर होती हैं, चाहे वो कितने भी अपने क्यों ना हो, तो उनकी कीमत कम हो जाती है। घर में भी जो कमाने वाली हमारी माताएं बहनें हैं उनका सम्मान कुछ ज़्यादा ही रहता है। इसलिए सरकार ने भी, हमारी झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, जिसमें पलाश ब्रांड है, जिसके तहत कुटीर उद्योग के माध्यम से जो चीज़ें महिलाएं बनाएंगी, SHG ग्रुप बनाकर उनको बेचने की व्यवस्था सरकार करेगी। आजकल जैसे ई-मार्केट भी हो गया है, आप घर बैठे अमेज़ॉन में और कई जगह अपने सामान को बेच सकते हैं, वो सब भी व्यवस्था सरकार के स्तर पर हो रहा है। मैडम, जब भी हम पॉलिटिक्स या राजनीति की बात करते हैं, आपका नाम सबसे पहले उभर के आता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की भागीदारी थोड़ी कम नजर आती है। तो इस क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पॉलिटिक्स में महिलाएं हमेशा से रही हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जैसे रैली, धरना प्रदर्शन में हमेशा महिलाओं को भीड़ बनाने के लिए लाया जाता है, जबकि उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है। आप देख रहे होंगे मुखिया पति, ये बहुत फेमस हुआ था कि मुखिया के पद पे अगर आरक्षण है तो महिलाओं को खड़ा कर देते हैं, लेकिन पति या भाई या पिता उनकी जगह पर काम करता है। तो उस समय की बात थी जब महिलाएं उन पर निर्भर थी, लेकिन अब वही महिलाएं मुखर रूप से सामने आ रही हैं, कर रही हैं। तो धीरे धीरे हर क्षेत्र पे वो आगे आएंगी। विधानसभा चुनाव या MP इलेक्शन में भी वो आगे आ रही हैं। दरअसल महिलाओं को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप जानते हैं कि रात दिन घूमना पड़ता है, क्षेत्र भ्रमण करना पड़ता है। लोग अगर 12 बजे भी फ़ोन करें रात को तो जाना पड़ता है। तो महिलाओं को इस तरह की असुविधा होती है, इसलिए वो फील्ड में बहुत ज़्यादा काम नहीं दिखा पाती। और फिर वोटर भी सोचते हैं कि इनको अगर वोट देंगे तो हो सकता है कि हमारे काम में ठीक से समय पर ना आ सके। तो इन चीज़ों को अब धीरे धीरे, अभी मुझे लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है, सड़कें बन रही है, आवागमन की सुविधा हो रही है। अच्छा, महिलाओं के पास साधन भी बहुत कम होते हैं। अगर रांची तो फिर भी हम कहेंगे शहरी इलाका है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की महिलाएं राजनीति में इसलिए आने से डरती हैं क्योंकि दूर दराज के इलाकों में बिना वाहन के उनको जाना घूमना बहुत मुश्किल होता है। तो संख्या तो बहुत बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। और जब देखिए, कहीं भी आपको ना भीख में कोई कुछ देगा नहीं, आपको हक अपना छीन के लेना पड़ता है। तो मैं तो हमारी महिलाओं से यही कहूँगी कि आप अपना हक छीन कर लें, भीख मत मांगिए, अपने आप को इतना काबिल बना दे कि मजबूर हो जाए पॉलिटिकल पार्टी आपको टिकट देने के लिए। अपने आप को काबिल बनाने की ज़रूरत है। काबिल तो है, औरतें काबिल हैं, लेकिन अब एक पहचान बनाने की और दुनिया को भी समझने की ज़रूरत है कि काबिल है, और अब इस काबिलियत को लेके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है, क्या मैसेज आप और जितनी भी वुमेन्स हैं उनको देना चाहेंगी? मेरे ख्याल में यही मैसेज सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब आपको उठ के ये बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि हम काबिल थे और हैं भी, और अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। नेशनल वुमेंस डे पे मैं सबसे पहले आज हिंदुस्तान की महिलाओं को, पूरे वर्ल्ड की महिलाओं को धन्यवाद और शुभकामनाएँ देती हूँ अपनी तरफ से। यहाँ जो है कि महिला अपने आप को पहचाने, स्वावलंबन जो बनना है उनको बने,
खुद को पहचाने। मेरी यही आवाज़ है, महिला तुम जागो, अपने आप को पहचानो, नारियों तुम जागो, अपने आप को पहचानो कि क्या कर सकते हैं। मैं ही लक्ष्मीबाई हूँ, मैं ही बचेंद्री पाल हूँ, मैं ही इंदिरा गांधी हूँ, मैं ही मतलब सशक्त नारी हूँ जो कि देश को अपने आगे बढ़ा सकती है। नारियों अपने आप को पहचाने, मैं ही हूँ।